ये गुरु जी कुछ भी हो सकता है इससे। देखो ये परमात्मा है, ये अपनी तड़प बनाने के लिए कुछ भी लीला कर देगा। जैसे धर्मदास जी को 6 महीने उन्होंने तड़पाया, भाव बनाए, लोहा गर्म किया, ये कुछ भी लीला कर सकता है भगत जी। देखो कल को किसी कारण से अगर भगवान नहीं आए जेल से तो ये ज्ञान क्यों करवाया जा रहा है, विश्वास क्यों प्रकट करवाया जा रहा है, वो भी हमारी परीक्षा हो सकती है कि हमने भगवान को शब्द स्वरूप ही माना या फिर उनको हमने शरीर में मान लिया। हमने परमात्मा मान लिया तो परमात्मा है, वो जेल से आए ना आए, आज आए 10 साल बाद आए, उसकी मौज हमारे लिए तो हमारे हृदय में हमारे पास में है। यही को सतगुरु कहे यो तो सुंदर ज्ञान, ब्लैक का लगा हुआ है उधर, वाको सतगुरु जान। ये लगाया जिस चीज की आवश्यकता होगी, जिस मंत्र की आवश्यकता होगी, परमात्मा कहीं भी क्या इसका ब्लैक वाला निकाल दो। गुरु जी ने कबीर सागर के सरलार्थ में यहाँ तक लिख दिया, कल को यदि आपके गुरु शरीर छोड़ते हैं, आपने शोक व्यक्त नहीं करना। अगर आप रोने लग गए फेल हो जाओ, क्योंकि आपने गुरु जी को शरीर में मान लिया। यहाँ तक परमात्मा ने संकेत दे रखे हैं सारे। तो हमने जो उसका है वही लगाना पड़ेगा। मतलब कुछ भी मन में ये नहीं सोचना। देखो भगत जी परीक्षा कल को हो सकता है, मतलब फांसी पे लटका दिया जाए एक समय के लिए। सोचो इन चीजों को, सोचना पड़ेगा भगत जी। हमारे क्या भाव है, वो हमारी परीक्षा है कि क्या देख रहे हैं। मुझे हार्डमास का पुतला समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। नहीं जेल में आए, जेल से परमात्मा मान लो गए सतलोक, तो हमारे क्या भाव होंगे उस समय। अगर भगवान मान लिया तो भगवान मान लिया, कोई शोक नहीं, कोई। देखो भगत जी आज से पहले हमने भक्तों को भावुक किया है क्या कि भाई परमात्मा जेल में बैठे हैं, मालिक की छाती की बाढ़ तक उखाड़ लिए गए थे करोथा कांड में। आज परमात्मा का 30 मतलब दिन तक रिमांड हुआ है। हमें पता है, उस समय भी मालूम था कि ये भगवान है और भगवान को कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। भगवान का चाहे छाती का बाल उखाड़ो, चाहे सिर का बाल उखाड़ो, परमात्मा है भगत जी। उसका रूप है शब्द, लेकिन वो लीला। और हमारे से परमात्मा ने वो समाज को भावुक किया। क्यों? क्योंकि कम से कम एक बार भावुकता में आके तुम मेरा जो दुख दर्द है उसको समझो। जो ये गलत लोग हैं इनका साथ छोड़ो, एक बार तुम इस जो है सच्चाई से जुड़ो। और सच्चाई से जुड़ने के बाद में फिर तो आगे का ज्ञान शुरू होगा कि ये कौन है, ये शब्द स्वरूपी है या तुम्हारी तरह हार्डमास का है। परमेश्वर है तो कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो चाहे जेल में बैठे चाहे सतलोक में बैठे, वो राजा है। अब देखो एक एग्जाम्पल आप देखो भगत जी, हर चीज का प्रमाण छोड़ा है परमात्मा ने। और सौभाग्य की परमेश्वर ने आप और हम जैसों को निमित्त बनाया इन चीजों के लिए। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि क्या रिमांड है, क्या चीज है। मोबाइल हैंग मारने लगे हैं, कंप्यूटर मेमोरी से ज्यादा डालेंगे। आने लग गई है। इसी को नहीं और बोल रहे हैं दास तो सोच रहा है कि अभी आज भी ये सुनो भगत जी, सत्संग रहे हैं, उसके बाद आपको भी साथ संगति चले। देखो इससे मालूम पड़ेगा कि हमारे परमात्मा कौन। सब लोग मत जाना, आज रहना रात भर, उसके बाद परसों। हाँ कोई बात नहीं। ये इंटरव्यू है, सारनामी का इंटरव्यू है। जयपुर सात संगति में आया था ये सारनामी झज्जर का कर्मवीर, फिर इसका पीला पर्चा निकल गया, वापस भाग गया। इनका स्टैंड नहीं है, इनका डरते हैं बेचारे। अब इसको, ये आज की बात नहीं है कोई, ये बहुत पुराना भगत है। इसको ऐसा कोई रोग था, डॉक्टर इंजेक्शन लगा कि इसकी वो मवाद निकालते थे। इसको बड़ा दर्द होता था, रोता था ये। परमात्मा से इसने प्रार्थना की और गुरुजी ने कहा कि बेटा ले, ये मंत्र दे रहा हूं तेरे को, इस मंत्र का जाप करना। में से निकालते हैं। हाँ, इस मंत्र का जाप करना जब अब की बार वो करे तो डॉक्टर आए और इसने उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अब डॉक्टर तो वो मवाद निकाल रही है सरा, अब इस सुनना इसके मुख से। तो जब परमेश्वर अपने एक छोटे से शिष्य को एक छोटा सा मंत्र देके और उस दुख से बाहर निकाल सकते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन ठोक रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा, तो रिमांड किसका हो रहा है? कौन रिमांड करेगा, किसका करेगा? शब्द का क्या रिमांड लेगा वो? लेकिन हम जीव हैं, हम उसी भावुकता से हम समझेंगे। हम जब तक उस दर्द को महसूस नहीं करेंगे तब तक हम उनके प्रति वो प्यार पैदा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे को उस समय दास को मालूम था, लेकिन दास जबरदस्ती आप लोगों को भावुक कर रहा था कि एक बार इस भावुकता में इनका साथ छोड़ दें, एक बार आए तो सही इधर।
फिर आगे का फिर मालिक संभाल लेगा। तो उस समय भावुक करना कई बातों पे जरूरी था। दास भी रोने लग जाता था, लाइव में भी वैसे भी, वो तो परमात्मा करवाए। तो जरूरी था। अब सुनो, ये फिर समझ में आएगा कि ये कौन है परमात्मा। नमस्कार सर। सत साहिब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी करमवीर दास। करमवीर जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव बागपुर से जी, जिला जज्जर, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से जी सन 2004 में कबीर प्रकट दिवस पर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हमको किसी भी पंथ से नहीं जुड़े थे। एक गांव में दादा दुनियाड़ा की मंडी थी जी, वहाँ पर Welcome to मंगलवार Candy को Tech जोत Music लगाते थे World. प्रसाद। Bluetooth mode. वैसे मैं गुड़गामा भी गया, हमारे पास मेरी देवी का मंदिर है, वहाँ भी धोख मारते थे जी। मेन मतलब हम किसी की पूजा नहीं करते थे जी। सर जी, उनकी हमें भक्ति का उनका ज्ञान ही नहीं था। हम देवी की पूजा करते थे, कढ़ाई करते थे, लेकिन देवी का असली मंत्र का भी नहीं पता था। तो उनसे लाभ क्या होता हमें? कुछ भी नहीं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जी बहुत फायदे हुए जी। पहला फायदा तो यही हुआ मेरे को कि मैं 2006 में जब करोता कांड आर्य समाज ने किया, तो जी आर्य समाज जी, मेरी परचून की दुकान थी, गांव में अकेला था और धूम्रपान की कोई चीज न रखने के कारण मैं गांव में प्रसिद्ध था। मेरे को यही बोलते थे, भाई रामपाल की दुकान पर जाएंगे। तो गैल पड़ लिए जी। मैंने जी नाम खंडित कर दिया तो एक ने मेरे पे गाल दी जी, और मैं बहुत तगड़ा बीमार हो गया। उससे पहले मेरी भविष्यवाणी हो रही थी कि जब आप 42 साल के हो जाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो भविष्यवाणी मैं भूल गया था जी। तो गाल गलने के बाद में मैं इतना बीमार पड़ गया जी, मेरे को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं से भी दवाई लो जी, कोई भी दवाई असर नहीं करे। तो मैं मेडिकल, एक दिन गुरुजी ने रात को 12 बजे जब काल कहते हैं कि ये तब सल्ला पर भूनता है, तो मेरे को महसूस हो रहा था जी, मेरे को मन बिल्कुल नंगा और तब सल्ला पर काल मेरे को भून रहा था। गुरुजी ने आकर मेरे हाथ पकड़ कर उठाया और कहा, बेटे क्या कर रहे हो? क्या करूं गुरुजी कि मेरे साथ बंदर गैल पड़ गई है, इसलिए मैंने नाम खंडित कर दिया जी। गुरुजी ने कहा जी आपको पहले ही सूचित किया गया था 2006 में एक तूफान आएगा, लेकिन हम तुच्छ बुद्धि जीव उसको नहीं समझ सके जी। उसके बाद जी मैं मेडिकल में गया। मेडिकल में गुरुजी को मेरे साथ दर्शन होते रहे जी। जब जोत बत्ती करता तो गुरुजी जैसे आप मेरे सामने हैं ये है, तो ऐसे गुरुजी मेरे पास रहते और मैं गुरुजी से बातें करता रहता। तो घर वाले कहते इसके दिमाग में फर्क हो गया, भाई ये गर्म गोली खा गया, अरे कुछ ही बैठता। गुरुजी ने मेरे को सतलोक दिखाया जी, तीनों लोगों का ज्ञान करवा। मैं घर की सारी बात बताता रहा, लेकिन गुरुजी घर वालों ने मेरे पे विश्वास नहीं किया। बड़े भाई तो ये कहता भाई इसके दिमाग में फर्क हो गया। जब मैंने कहा कि आपने गरीबदास की वाणी सुनी है, गरीबदास को भी बावला बता दिया था, इस क्या कर ले इस दुनिया सारी को, तो मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को विश्वास, मेरी बात पर विश्वास नहीं था। जब मेरे को मेडिकल रोहतक में ले जाएगा तो मेरे कमर में पानी बता दिया। पहले दिन पानी निकालने लगे तो जी पानी नहीं निकला। गुरुजी संत रामपाल जी के दर्शन हुए, वो मेरे साथ में खड़े हो गए, मेरे से टीचर के पास में पड़ा हुआ था। तो संत गुरु रामपाल जी महाराज ने से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी ये मेरे कमर में पानी बताते हैं, पानी है नहीं। गुरुजी ने आदेश दिया, वो पानी तो कल भी नहीं था और आज भी नहीं निकले। माँ गुरुजी ये फिर मेरे को वैसे करते हैं, दर्द इतना होता है कि धरती आसमान एक हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को एक विधि बताई, मैं अपने आपे से, अपने शरीर से बाहर हो गया। अब भाई जब भी ये क्रिया करते हैं, ये अपना काम करते हैं, इनके कार्य में बाधा मत डालो, और जो करते कर रहे, जो आपकी बीमारी थी वो मैंने काट दी है, अब तो ये अपनी क्रिया करने दो। अगले दिन जी फिर मेरे को पानी की चेकिंग के लिए गए। मैंने डॉक्टर से कहा, माँ डॉक्टर साहब मेरी पर्ची पर लिख दो, मेरे कमरे में पानी नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी मना कर दिया, लेकिन ये कहा भाई पानी तो है नहीं, लेकिन आप चेक करवाओगे तो मैं आपको लिखूंगा, वैसे नहीं लिखूंगा। फिर मेरे गुरुजी संत रामपाल जी दोबारा बताई विधि मेरे याद आई, मैंने कहा जी निकाल लो। बेंच पर लेट गया और गुरुजी के ने जो विधि बताई थी संत रामपाल जी महाराज ने, उस विधि का मैंने स्मरण किया। तो उन्होंने पानी निकाला, पानी निकला नहीं।
मेरे को पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब वो कहे, बड़ा भाई था छोटा लड़का था जी, तो वो कहने लगे चल भाई उठ रहा है, तो मैं हंस रहा था। तो वो कहने लगे भाई कल तो तू किलकी मार के रो रहा था, आज तू हंस रहा है। मैंने उनको यही कहा, आज मेरे पास कोई शक्ति थी, मालिक मेरे साथ में खड़े थे, उन्होंने मेरे को ये दिया, मेरे को किसी प्रकार का भी कोई दर्द नहीं हुआ। अब बताओ, मालिक ने इसको एक विधि बताई, मतलब ये अपने मतलब शरीर से बाहर हो गया उस समय, और अब उस शरीर में चाहे उसमें चाहे सुइया ठोको कुछ ही ठोको, तो जब रिमांड लेंगे तो क्या भगवान शरीर से बाहर नहीं हो जाएगा? ले ठोक लो इसने कि क्या मारोगे? परमात्मा निकलने की जरूरत नहीं, उनको तो कहाँ निकलेंगे, क्या निकलेगा उनका? जब वो शब्द है, कुछ है ही नहीं। 600 साल तो पहले ये मालिक है बहन जी, लेकिन वो भावुकता में भगत समाज को लाना बेहद जरूरी था उस समय। परमात्मा के लिए रोना भी चाहिए, परमात्मा तो कहते ही है भावुकपन के लिए हमें होना ही चाहिए। तो भाव तभी तो जागृत होंगे ना, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी बहन जी, जब ये भगवान आर पार समझ में आ जाएगा ना, फिर रोना क्या, फिर तो वहाँ पे सुर्ती लगेगी। फिर तो रोना इसी बात का होगा कि भगवान रह ना जाए यहाँ पे, बस उस बात का रोना आएगा, परमात्मा कोई गलती ना हो जाए बस।